तो अब हम बात करते हैं विचार सुहज की। ठीक है, भाव सुंदरता के बाद जो पूछा गया है वो है विचार सुहज। अब देखते हैं विचार सुहज की है। ठीक है, विचार सुहज, सुहज यानी ब्यूटी, सुंदरता, चार्म यानी श्रृंगार जो है, विचारों का श्रृंगार, विचारों की सुंदरता जो है उसके बारे में, सुहज यानी सुंदरता। ठीक है, विचारों की सुंदरता, कविता के अंदर विचारों की कितनी सुंदरता है उसके बारे में पूछा जाता है। देखिए, कविता विच केवल भावनावां नहीं हुंदियां, सगों कोई ना कोई विचार भी हुंदा है। ठीक है, केवल भावनाओं से तो काम नहीं चलेगा कविता के अंदर, उसमें विचार भी होना बहुत ज़रूरी है। और विचार भी ऐसे हो कि कविता इतनी आकर्षक लगे कि पढ़ते ही उसमें बहुत अच्छे अच्छे विचारों का समावेश हो, पढ़ते ही उसमें आनंद आए, एक आनंद की भावना उसमें हो उसके विचारों से। जितने अच्छे विचार होंगे कविता उतनी ही आकर्षक लगेगी, आनंदमयी लगेगी। ठीक है, यानी कविता विच केवल भावनावां नहीं हुंदियां, सगों कोई ना कोई विचार भी शामिल होता है। ठीक है, विचार कविता नू अर्थ दिंदा है। ठीक है, विचार ही कविता को क्या है, अर्थपूर्ण बनाते हैं। और कविता विच विचार जिन्ने वधिया होंगे कविता उन्नी ही ज़्यादा आनंदमयी होगी। ठीक है, जैसे बताया कि कविता के अंदर विचार जितने आपके अच्छे होंगे, जितने अच्छे विचारों का उसमें समावेश रहेगा, उतनी ही कविता क्या होगी, आकर्षक होगी, इतनी ही कविता जो रीडर हैं उनको क्या अच्छी लगेगी। जितने अच्छे विचार उतनी अच्छी कविता। कई बार अच्छे विचार नहीं होने के कारण कविता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पढ़ने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता है। तो कविता के अंदर क्या है, भावनाओं के साथ साथ क्या है, विचारों का होना भी बहुत लाजमी होता है। ठीक है, अब देखिए जिवें गुरु नानक देव जी की कविता विच राष्ट्रीयता, देश प्रेम आदि का विचार मिलता है। ठीक है, गुरु नानक देव जी की जो कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, उनके अंदर अक्सर देखने को मिलता है, उनमें देश प्रेम की भावना होती है। ठीक है, विचार होते हैं, राष्ट्रीयता के विचार होते हैं, उनके बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है, और आजकल की जो कविता है, अक्सर कविता दे विच लोकां लई, मित्रां लई प्रेम, गरीबा औरतां ਜਾਂ समाजिक बुराइयां बारे विचार दिते गए होंगे हन। यानी आजकल जो अक्सर कविता के अंदर क्या देखा जाता है कि विचार क्या होते हैं, कई लोगों के बारे में होते हैं, साथियों के, मित्रों के बारे में होता है। ठीक है, गरीब औरतों के बारे में विचार करके कविताएं बनाई जाती है। ठीक है, सामाजिक बुराई कोई भी है, सामाजिक बुराई को ध्यान में रखते हुए कविता का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या है, अक्सर आजकल यही जो है तत्व देखने को मिलते हैं। इसके बारे में जो विचार है वो दिए गए होते हैं। अब देखिए, जो इसको एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ समझते हैं कि जो विचार सुहज है आपको किस तरह से पता लगे कविता में क्या विचार दिया गया है। अब आप उदाहरण देकर आप अपने आप ही इसको समझ जाएंगे, बशर्ते कि आपको कविता को पढ़ना आना चाहिए। इमोशनली आप कविता को पढ़ें और उसी में से उसके भाव है, विचार है, वो निकालें। अब देखिए, ये 4 लाइनों की देखिए गज़ल है। देखिए, गज़ल तो बहुत लंबी है, उदाहरण के लिए मैंने 4 लाइनें ही ली हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सुरजीत पात्र हैं, ये उनकी गज़ल है। सुरजीत पात्र जो है पंजाबी के बहुत बड़े जो शायर हैं, कवि हैं, माने जाते हैं। तो उन्हीं की ये जो गज़ल है उसमें इन्होंने क्या कहा है, देखिए लाइनें जो हैं, कुछ कहा ता अनेरा जरेगा किवें, चुप रहा ता क्षमादान की कहणगे, गीत दी मौत इस रात जे हो गई, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे। ठीक है, भाव के साथ में इसे पढ़ा जाना चाहिए। कुछ कहा ता अनेरा जरेगा किवें। अब देखिए, इन लाइनों के अंदर आपको 2 जो टर्म है, 2 वर्ड है वो मिलेंगे। एक तो है अनेरा, अनेरा यानी अंधेरा, क्षमादान। ठीक है, क्षमादान जो है, देखिए क्षमादान, क्षमादान यानी उजाले का जो प्रतीक है। अंधेरा क्या है, सबसे पहले देखिए वर्ड देखिए, अनेरा और क्षमादान। ठीक है, अनेरा यानी, अनेरा जो बताया गया है उसका मतलब यह अनेरा होता है अंधेरा। ठीक है, अंधेरा। तो अंधेरा जो है, अंधेरा यहाँ पर क्या है, अंधेरा देखिए यहाँ पर है बेइंसाफ का, बेइंसाफ का। ठीक है, अत्याचार का, अत्याचार का और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ठीक है, बेइंसाफ का है, झूठ का है, अत्याचार का है, भ्रष्टाचार का प्रतीक क्या है,
अंधेरा है। और देखिए जो क्षमादान की मैंने आपको बताया है, क्षमादान की हुंदा है, क्षमादान जिवें ਜਿਹੜੀ मोमबत्ती हुंदी है, दिया हुंदा है, ठीक है, जो रोशनी प्रदान करन वो की हुंदा है क्षमादान, ठीक है। तो क्षमादान जो है ये अपने आप में एक पॉजिटिव सेंस है इसका, क्षमादान का। और अंधेरा जो है ये है, इसका क्या है, नेगेटिव सेंस है, और ये क्या है, पॉजिटिव सेंस के अंदर है, ठीक है। क्षमादान है जो इंसाफ पसंद जो लोग हैं, इंसाफ पसंद जो लोग हैं, ठीक है, इंसाफ पसंद जो लोग हैं, अन्याय के खिलाफ बात करने वाले हैं, ठीक है, अन्याय के खिलाफ जो है, अन्याय के खिलाफ जो बात करने वाले हैं, ठीक है, जो लोगों को क्या है, एक उजाला देते हैं, ठीक है, लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले। क्षमादान क्या है, एक उजाला है, ठीक है, उजाले की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, सच की बात करता है, ठीक है। तो क्या है, ये सच की बात करता है, क्या, क्षमादान। अंधेरा बात करता है बेइंसाफ की, झूठ की, अत्याचार की, भ्रष्टाचार की, और वहीं क्षमादान इसके अपोजिट बात करता है, अच्छी बात करता है, ठीक है, इंसाफ की बात करता है, अन्याय के खिलाफ बात करता है, ठीक है, उजाले की बात करता है, सच की बात करता है। ये क्या है, क्षमादान। तो कवि क्या है, कवि कह रहा है कि कुछ कहा ता अनेरा जरेगा कि में, चुप रहा ता क्षमादान की कहणगे, ठीक है। इन लाइनों के अंदर क्या है कि कवि एक द्वंद्व में है, कवि एक द्वंद्व में फंसा हुआ है कि एक साइड तो एक तरफ उसके अंधेरा है, दूसरी तरफ उसके क्षमादान भी है, ठीक है। तो कवि जो है एक सोचवान इंसान है। कवि कहता है कि हमारे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस जगह खड़े हुए, ठीक है, किसकी तरफदारी करें, इसकी तरफदारी करें या उसकी तरफदारी करें, ये फैसला करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम किस किस की बात करें, ठीक है। कवि ये कहता है कि समाज में जिन लोगों ने ये पोजीशन बनाई है, किसकी, अंधेरे वाली जो पोजीशन बनाई है, जिन लोगों ने बेइंसाफ की, अत्याचार की, ठीक है, झूठ की, अत्याचार की, भ्रष्टाचार की जो पोजीशन बनाई है, यदि वो उनके खिलाफ बात करे, ठीक है, तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होनी, ठीक है, ये बात उनको पसंद नहीं आनी। वहीं दूसरी ओर वो सोचता है कि क्षमादान क्या कहेंगे, यदि मैं क्षमादान के खिलाफ बात करूं, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे। तो इस तरह वो क्या है, एक द्वंद्व में है। वो कहता है कि यदि मैंने अपनी नैतिकता को, अपने अंदर की आवाज़ को बाहर नहीं निकाला, ठीक है, यदि मैंने झूठ को झूठ नहीं कहा, बेइंसाफ को बेइंसाफ नहीं कहा, तो जो सोचवान व्यक्ति हैं, जो इंसाफ पसंद है, जो क्षमादान है, वो क्या कहेंगे, वो उसके बारे में क्या बात करेंगे। तो ये जो गज़ल है ये क्या है, द्वंद्व के अंदर है। कवि जो है एक द्वंद्व में फंसा हुआ है। अब जो लाइन है आगे की वो देखते हैं कि गीत दी मौत इस रात जे हो गई, गीत दी मौत इस रात जे हो गई, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे, यानी मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे। अब देखिए जो गीत है, अब ये जो गीत है यहाँ पर, गीत यानी आत्मा की आवाज़, कवि की आत्मा की जो आवाज़ है वो है गीत। यानी कवि कहता है कि यदि उसकी आत्मा की आवाज़ ही मर गई, गीत दी मौत इस रात जे हो गई, यदि उसकी आत्मा की जो आवाज़ है वो ही मर गई, यदि उसने सच को सच नहीं कहा, ठीक है, तो सच को सच नहीं कहा, बेइंसाफ को बेइंसाफ नहीं कहा, ठीक है, तो उसके साथी जो सोचवान साथी हैं, उसकी विचारधारा से सहमत जो साथी हैं, वो क्या कहेंगे कि वो जीते जी भी सच की गल नहीं कर सकिया, वो जीते जी भी सच नू सच नहीं कह सकिया, झूठ नू झूठ नहीं कह सकिया, तो क्षमादान की कहणगे। तो कवि जो है इस समस्या विच नेहरा ही उलझा होया है कि क्षमादान की कहणगे, ते कुछ कहा ता हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा ता क्षमादान की कहणगे।
तो जो ये लाइनें आपको मैंने बताई है, ठीक है, जो ये गज़ल की लाइनें हैं, तो इन लाइनों में विचार की बात करते हैं, ठीक है। जो विचार है, इसमें क्या विचार समझ आ रहा है, इसमें देखिए विचार निकल कर आ रहा है, कविता का जो विचार है इसमें है सामाजिक बंधन। सामाजिक बंधन की बात इसके अंदर, सामाजिक बंधन का जो विचार है वो इसमें प्रस्तुत किया गया है, वो इसमें बताया गया है कि यदि बुराई के विरुद्ध बोला जाए तो जो बेइंसाफ लोग हैं, झूठ वाले, अत्याचार वाले, भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, वो इस बात को सहन नहीं कर सकेंगे कि उनकी बात जो है, उनकी बात बर्दाश्त नहीं होगी। और जो बुराई के विरुद्ध न बोला जाए तो जो इंसाफ पसंद जो लोग हैं, अन्याय का विरोध करने वाले जो लोग हैं, वो क्या कहेंगे। तो इस स्थिति को लेकर जो कवि है वो इस द्वंद्व में फंसा हुआ है कि यदि उसने बुराई को बुराई नहीं कहा तो क्षमादान बुरा मानेंगे, और बुराई को बुराई कहा तो जो अंधेरे वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, वो बुरा मान जाएंगे। तो जो ये कन्फ्लिक्ट वाले संघर्ष की स्थिति है, कवि इसके अंदर द्वंद्व में जो है फंसा हुआ है। तो यहाँ पर जो विचार निकल कर आया है, इसमें जो विचार है सामाजिक बंधन। कवि जो है एक समाज का जो बंधन है, लोगों का जो बंधन है, लोगों का उसके प्रति जो स्नेह है, प्यार है, उस बंधन के अंदर वो बंधा हुआ है। तो ये क्या है, सामाजिक बंधन। वो बात है कि इधर जाए तो कुआं है और उधर जाए तो खाई है, तो इसके अंदर वो क्या है, वो पूरी तरह से बंध चुका है। तो ये है हमारा विचार सुहज। तो यदि देखिए एग्ज़ाम के अंदर जब आपको कविता का पैराग्राफ दिया होता है, सबसे पहले आपको उसे बहुत ही धीरज के साथ में आराम से पढ़ना है, ठीक है। जो कविता है उसको कविता की लय से, ढाल से ही आपको पढ़ना है, तो ही आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। आप उसके साथ अंदरूनी तरीके से आप उसके साथ जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले बात होती है कविता को सहज और सुंदर तरीके से पढ़ने की। पढ़ने के बाद ही आप तुरंत ही उसमें से भाव निकाल पाएंगे, विचार निकल पाएंगे, ठीक है। और आपकी जो विचारों की सुंदरता है वो भी उसमें से साफ दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विचार सुहज। कविता के अंदर जो विचार की सुंदरता है वो कितनी होनी चाहिए, वो इस लाइनों के द्वारा आपको बताई गई है।